हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका क्लास 8 का जो इंग्लिश का 2.2 ये वाला चैप्टर है, नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल, इसका यहाँ पे जो वार्मिंग अप है या फिर इंग्लिश वर्कशॉप है, ये दोनों चीजें यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका वार्मिंग अप वाला है, ओके, जिसमें आपको पूछा गया है कि स्टडी द पिक्चर बिलो एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर आप ए कंसिडर कर सकते हो और ये पिक्चर आप बी कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको ए और ये दोनों ए का आंसर आपको दिया है और ये आपका बी और ये आपका बी का आंसर दिया है। ओके, यहाँ पे दोनों में आपको इनइक्वलिटी जेंडर में आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कैसे होता था कि सिर्फ लड़के स्कूल जाना, लड़कियों को काम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे बोथ आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे आप टीचर्स को भी देख सकते हैं पढ़ाते हुए और बच्चे भी दोनों यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो बी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम आपको है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें भी आपको दो फोटो दी है। ओके, पहली इमेज यहाँ पे ए वाली ये और बी वाली ये। ओके, इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों हाउस होल्ड वर्क के अंदर दोनों मेन और वुमेन दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ऑफिस में भी, अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आजकल देखोगे तो आपको वहां पे जो मैन और वुमेन है दोनों की जो एक प्रॉपर एक जो नंबर है वो आपको दोनों का इक्वल देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो, सी वाला, कि विच पिक्चर रिफ्लेक्ट द जेंडर इक्वलिटी, राइट देयर नंबर। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है कि द पिक्चर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ ए एंड द बोथ द पिक्चर ऑफ द बी रिफ्लेक्टेड द जेंडर इक्वलिटी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट डाउन एनी टू स्लोगन ऑन द जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पे हमने दो स्लोगन लिखे हैं। आप इसके अलावा बहुत सारे अपने हिसाब से भी स्लोगन प्रिपेयर कर सकते हो और आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, यहाँ पे कि मेक अ लिस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल नेचर सराउंडिंग ऑफ द हाउस। ओके, तो यहाँ पे आप अपने, अगर आपके पास एक बहुत ही कमाल का एक घर है, तो उसके आसपास आप कैसे नेचर को क्रिएट कर सकते हो आपके सराउंडिंग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम बना सकते हैं, छोटा सा ग्रीन माउंटेन अगर आपके आसपास है तो बहुत फर्टाइल लैंड हो, कलरफुल गार्डन हो, फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगे हो। ओके, सेंट ऑफ जैस्मिन हो, उसके बाद अल्टर ऑफ गॉड हो, उसके बाद ब्रीड टेकिंग व्यू हो और सनराइज और नेचुरल साउंड हो। तो ये सारी चीजें आपको आपके घर के आसपास अगर आप होती है तो एक बहुत ही जो ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट हेल्प डिड द लेंथोई नीड फ्रॉम द मदर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि जो लेंथोई है उसको क्या नीड थी मदर से और कौन सी हेल्प चाहिए थी। तो यहाँ पे आपको पूरा एक जो कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक है वो आपको दिया है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, डिस्कस द आइडिया, उसके बाद प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, और ये सारी चीजें थी जो जेंडर इक्वलिटी है उसको लेके। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डिड द लेंथोई फादर वर्क एज। ओके, तो लेंथोई के फादर क्या वर्क करते थे। ओके, एज अ लॉयर एंड द सोशल वर्कर वो काम करते थे। ठीक है, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा नॉट ओनली सपोर्टिव ऑफ हिज वाइफ एक्टिविटी एज द जर्नलिस्ट एंड द वुमेन राइट एक्टिविटीज, उसके ये उनका रोल था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे कि इन व्हाट वे डिड द टोम्बा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द आसंगी सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा एक जो कंप्लीट 5 पॉइंट में आंसर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सपोर्ट एंड एंकरेजमेंट, शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल पार्टनरशिप। ओके, उसके बाद एडवोकेटिंग ऑफ द ह्यूमंस राइट, उसके बाद बैलेंसिंग द फैमिली एंड द करियर। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि हाउ डिड मदर एक्सप्लेन द लेंथोई टॉपिक फॉर द स्पीच एट द स्कूल। ओके, तो यहाँ पे जो एक टॉपिक था, मैन गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल। ओके, तो इसके ऊपर उसको एक स्पीच तैयार करना था, यानी जेंडर इक्वलिटी के ऊपर। तो उसने एक बहुत ही कमाल का जो स्पीच है वो तैयार किया और ये सारी चीजें उसने स्कूल में सुनाई। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हाउ इज द रोल ऑफ मदर, हॉनर एंड प्रेजेस। ओके, तो यहाँ पे आपको एक मदर का रोल किस तरीके से है वो पूरे एक स्टोरी के अंदर वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से मदर अपना अलग अलग रोल प्ले करती है अपने चाइल्ड के साथ। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर में देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न वुमेन। तो मॉडर्न वुमेन की क्या क्या अचीवमेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे जितने ज्यादा मेन सक्सेस है उतने ही ज्यादा
जो वुमेन है आज सक्सेस है, सेम पोजीशन पे बैठते हैं, ओके, सेम काम करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं आज के टाइम पे, जैसे एजुकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, बिजनेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पेस हो गया, मीडिया हो गया, एक्टिविटी हो गया। तो ये सारी चीजों में आपको अभी मैन और वुमेन दोनों में आपको प्रॉपर जो कंपटीशन है, अचीवमेंट है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट सोशल जस्टिस डज द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन गारंटी, ओके। तो ऐसी कौन कौन सी जो सोशल जस्टिस है, जिसके जैसे यहाँ पे इक्वल एक्सेस टू द बेसिक सोशल सर्विसेज, ओके, जेंडर इक्वलिटी, उसके बाद ह्यूमन राइट, एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है जो सोशल जस्टिस डज द एजिस है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो ये आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो आपको दिए गए हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विजन मीट हर आई व्हेन द लेंथोई रश आउटडोर, ओके। तो यहाँ पे अगर जो लेंथोई है वो बाहर जाती है तो उसके आंखों में ऐसे कौन से विजन होते हैं, क्या वो सोचती है, क्या करना चाहती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर में प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट डज दैट विजन सिंबलाइज। तो ये जो विजन है लेंथोई का वो क्या सिंबलाइज करता है, वो पूरी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है प्रॉपर तरीके से, ओके। कि लेंथोई का जो पूरा एक सोचना था वो किस तरह इशारा करता था, वो अपने दिमाग में क्या सोचती थी, किस तरीके से सोचती थी, और उसका विजन क्या था, वो सारी चीजें, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड phrases that mean the following, जैसे कलर, a person who write the newspaper, magazine, make a difference between, carry over, explain in detail, abilities and qualities, same ability, okay। उसके बाद a person who bring about the social and political changes, okay। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे आपको उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कलर्स यानी वेरियस यूजेस, a person who write the newspaper and magazine, journalist, make a difference between the discriminate, cry over, not explicitly mentioned in the text, explain in detail, elaborated, okay। ability and the quality, strength, same availability, equal access, a person who bring about the social and political changes, social worker। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर के तौर पे देखने के लिए मिल रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पिक आउट द 5 कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द लेसन, ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत से कंपाउंड वर्ड जैसे ह्यूमन राइट, मदर्स डे, हायर एजुकेशन, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, ये सारी चीजें हैं जो आपको लेसन के अंदर देखने के लिए मिलती है जो एक कंपाउंड वर्ड है, ओके। कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है कि दो एक से ज्यादा जो वर्ड कंबाइन करके जो एक वर्ड फॉर्म किया जाता है उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंसर इन योर ओन वर्ड। तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको सबसे पहले तो इसके लिए लेसन पढ़ना होता है। आप अगर आप लेसन को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप आसानी से दे सकते हो, ओके। जैसे अगर आप यहीं पे अगर आप क्वेश्चन देखो कि ये जो पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है, पूरा लेसन के ऊपर है, जिसमें आपको कहा गया है कि रीड एंड राइट द 5 points which prove that the Tomba Lenthoi father formally believe in the gender equality, okay। तो यहाँ पे 5 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि पूरा जो आंसर है यहाँ पे आपको दिया गया है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि इन व्हाट वे इज द एस गोइंग एस एसन गुबाई डिफरेंट फ्रॉम द अदर वुमेन हर कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अलग थी, जैसे करियर को लेके हो गया, और उसके बाद जो वो एक क्या थी, लॉयर थी, उसको लेके हो गया, सपोर्टिव हस्बैंड के रूप में हो गया, एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस के रूप में हो गया। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने के लिए मिल रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे कि व्हाट आर द प्रोविजन इन द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू एंश्योर द इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किए हैं फॉर द इंश्योर द इक्वलिटी ऑफ द मैन एंड वुमेन। जैसे यहाँ पे इक्वल एक्सेस ऑफ बेसिक सोशल सर्विसेज, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, elimination for the discrimination and the violence against the women, gender equality in all aspect of life। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि who said to whom and the when why, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, who said to whom and why, ये सारी चीजों को हमने प्रॉपर तरीके से एक सेपरेट कलर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले का आंसर कौन कौन सा है, ओके।
सेकंड में जो आंसर है वो कौन से लाइन में है, थर्ड का आंसर किस लाइन में है, फोर्थ का आंसर किस लाइन में है, फिफ्थ का आंसर किस लाइन में है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जब आप लिखोगे। अगर ये सेम कलर में होता है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसके लिए हमने इसको जो कलर है वो चेंज कर दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस दैट प्रोनाउन आर वर्ड यूज द इंस्टेड ऑफ नाउन। तो जैसे यहाँ पे आपको चार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तो ये इसका जो प्रोनाउन टाइप है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, उसके बाद सेकंड है कि इट इज बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो इनइक्वलिटी, तो इसका जो यहाँ पे प्रोनाउन टाइप है वो है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो तीसरा वाला है दिस इज व्हाट यू टॉपिक मीन, तो इसका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, उसके बाद चौथा है सी इज द फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल, ओके, विच विंड अप द माउंटेन, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो चारों के आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर आप इसको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऊपर आपको एक जो पैसेज है वो भी आपको दिया है। ओके, तो आपको पूरा एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग लाइन, इमेजिन इट इज द बिगनिंग ऑफ द इंटेंस यू हैव एक्सपीरियंस, complete the incident using your imagination, give it a positive ending, and I had often noticed that in my neighbor family the son was greatly pampered but the daughter was treated unfairly. I could not bear this, so one day I decided to। okay, तो इसमें क्या आपको ये पूरा जो आंसर है वो किस तरीके से आपको लिखना है वो नीचे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक कंप्लीट जो आंसर होता है वो यहाँ पे आपको दिया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सिक्स्थ वाला टॉपिक है वो है एक तरह से जो प्रोजेक्ट टॉपिक होता है ना, जो आपके अगर आप कहीं पे एग्जीबिशन के लिए जाते हो तो उसमें आपको ये प्रोजेक्ट टॉपिक बहुत काम आता है। जैसे फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट कलेक्शन, ओके, स्लोगन प्रोमोटिंग द जेंडर इक्वलिटी, मेक द decorative poster with the picture of outstanding women and sketches or illustration of your choice with the permission put up the poster in your school surrounding। okay, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है या फिर अगर आप इंटरनेट रूम होगा वहां पे आपको जाके जो स्लोगन होते हैं जेंडर इक्वलिटी के ऊपर वो आपको कलेक्ट करने हैं, उसके जो पोस्टर होते हैं सिमिलर। ओके, वैसे जो वुमेन है जो जेंडर इक्वलिटी के लिए उन्होंने आवाज अपनी वॉइस को रेज किया था वैसे सब लोगों का आपको स्केच पोस्टर बनाना है। ओके, और उसको आपके स्कूल में परमिशन के थ्रू आपको स्कूल के चारों तरफ वो चीजें लगानी है ताकि सबको उसके बारे में एक अवेयरनेस होती है ना वो उसके बारे में पता चले। तो यहाँ पे आप पूरा एक प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्लोगन है स्लोगन तो हमने लिख के दिए हैं। अभी यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट टॉपिक है, इसके लिए हम ये पूरा प्रोजेक्ट टॉपिक को एकदम सेम टू सेम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे आपको स्लोगन दिया है और आपको क्या करना है ये स्लोगन को आपके पोस्टर के रूप में फॉर्म करना है। ओके, और उसको आपको परमिशन के थ्रू आपके जो स्कूल के सराउंडिंग होती है ओके वहां पे आपको इसको लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा इंग्लिश वर्कशॉप है और वार्मिंग अप है ये यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर है वो पसंद आया होगा। आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर आपको कुछ डाउट लगता है हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप हमें रिव्यू कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमें प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।